हाँ, थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट रिजेक्शन। अभी ये रिसेंटली 2 दिन पहले हुआ है मेरे साथ और काफ़ी फ्रेश है अभी, मतलब फील हो रहा है, बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है। तो आज इंजीनियर्स डे और 2 दिन पहले ऐसे रिजेक्शन मिली है। जो विश कर रहा है इंजीनियर्स डे उसको टेक्स्ट बैक भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना बुरा लग रहा है। तो जब तक शायद एडिट करके बनाऊँ तब तक तो शायद 2-4 दिन निकल जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल मन नहीं है कुछ करने का। देखते हैं कब तक अपलोड कर पाऊँगा। तो आप तक जब भी आए देख लेना, भी फ्रेश ही होगी, शायद 2-4 दिन में तो कर ही दूँगा। इतना भी ठीक है, मतलब रिजेक्शन ही है, क्या बात है। वीडियो का मोटिव 2 ही हैं कि एक, आई फील पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर रिजेक्शंस विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई फील मतलब रिजेक्शंस को उतना ही खुली डिस्कस करना चाहिए जितना कि सक्सेस को, बिकॉज अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना है तो क्या पता आप सही काम कर डालो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि सब कहते हैं बड़े बूढ़े कि दुख बांटने से कम होता है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट लेट्स सी, अगर कुछ कम होता है तो ठीक है। तो अपने लिए भी बना रहा हूँ। वीडियो में मैं पूरी बात करने वाला हूँ कि क्या किया, कैसे किया, कहाँ आई कंपनी, कैसे अप्लाई किया, क्या था कोडिंग राउंड, कैसे प्रिपेयर किया कोडिंग राउंड के लिए, कैसा इंटरव्यू था, कैसा इंटरव्यूअर था, क्या पूछा उसने, मैंने क्या बताया और क्या आंसर होना चाहिए था, और मतलब कैसे पूरा इंटरव्यू चला, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से कोडिंग राउंड में भी, इंटरव्यू में भी। और एट द एंड बताऊंगा कि क्या मतलब गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो यार काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर कोई बंदा पर्टिकुलर सैमसंग के लिए दे रहा है इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट किसी के लिए भी, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, क्या पता उसको सेम क्वेश्चन मिल जाए। सैमसंग ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, कॉलेज में आई थी सैमसंग, और इंटर्नशिप के लिए थी सैमसंग बैंगलोर। तो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड था यार 50,000 पर मंथ, जो कि मैं बहुत हाई तो नहीं बोलूँगा, बट यार ऐसा था कि यू कांट रिफ्यूज़, मतलब 50,000 इज़ गुड मनी। तो नॉट टू हाई बट स्टिल डिसेंट, बिकॉज अगर डिसेंट नहीं होता तो दर्द नहीं हो रहा होता ज़्यादा। अगर दर्द हो रहा है मतलब पैसा था, पैसा इन्वॉल्व था और अच्छा था। तो ये था। बाकी ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी सैमसंग बैंगलोर की, बता दिया है। इससे पहले कॉलेज में आई थी और 7.5 इनने CGPA क्राइटेरिया रखा था कि जो 7.5 CG के ऊपर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई वॉज एलिजिबल। अपनी CGPA नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बट आई वॉज एलिजिबल। तो मेरी 7.5 से ऊपर थी, मतलब अब जस्ट ऊपर हो या बहुत ऊपर हो फर्क नहीं पड़ता, अंदर थे। तो अप्लाई कर दिया यार। अप्लाई करने के 3-4 दिन बाद हमें टेस्ट का लिंक आ गया था कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग टेस्ट है। और सैमसंग के टेस्ट के बारे में बताता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट, सैमसंग का ऑनलाइन टेस्ट होता है कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म करके, कोक्यूब्स नाम है प्लेटफॉर्म का, उस पर होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मतलब इधर उधर से कहीं से कुछ कोडिंग में, नहीं होता। वेबकैम प्रोटेक्टेड होता है और हर 10 सेकंड में स्क्रीनशॉट जाएगा तुम्हारा, और अगर तुम्हारे उस स्क्रीनशॉट में तुम्हारा चेहरा मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, या तुमने ऐसे रख रखा है, या तुम ऐसे नीचे कुछ कोशिश कर रहे हो, तो रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। अगर उन पे वो 2-3 बारी नोटिफिकेशन उनने देख ली कि है, तो भूल जाओ भाई, क्या पता बैन भी हो जाओ। अगर ऑन कैंपस हो तो बैन भी कर दे तुम्हें कि तुम उनके प्लेटफॉर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हो। तो यार मतलब ऑनेस्टी से देना। बाकी वेबकैम तुम्हारा ध्यान रख ही लेगा। अगर बहुत तेज़ हो गए तो शायद सिंटैक्स वगैरह देख लो ज़्यादा से ज़्यादा, एक आधे वर्ड का, उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा ना, करने की कोशिश करना। स्टार्ट करते हैं कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो 3 क्वेश्चंस होंगे और 70 मिनट्स का टाइम होगा। अगर तीनों कर लो तो ही शायद चांस मिला आगे। तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यार, क्या क्या पूछे थे, मेरे क्या क्या पूछे थे, फिर मैं वो भी बता दूंगा मेरे दोस्तों के क्या क्या थे, और लिंक भी अटैच कर दूंगा नीचे, एक बारी जाके कर लेना, क्योंकि क्या पता सेम आ जाए। तो पहला क्वेश्चन था यार, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ a टू द पावर b। लेट सपोज तुम्हें a और b 2 नंबर दिए हैं, अगर तुम a की पावर b करो तो जो रिजल्ट में जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी ना, वो बतानी थी तुम्हें। तो a और b ऑफ कोर्स बहुत लार्ज नंबर हो सकता है, तो तुम्हें कैरेक्टर अरे यूज़ करना पड़ेगा नंबर की जगह। और इसको सॉल्व करने की मतलब तुम्हें बेसिक जो कंसेप्ट था वो ये था कि अगर तुम किसी भी नंबर की पावर करते हो तो तुम्हें रिपीटिशन मिलेगी, और जो मैक्सिमम रिपीटिशन होगी वो 4 होगी। तो तुम इस पर्टिकुलर फंडामेंट, मतलब इसकी फंडामेंटल जो चीज़ है, इसका यूज़ करके तुम सोल्यूशन बहुत मज़े से निकाल सकते हो। GFG की प्रॉब्लम में देख लेना। तो यही था इसका कि रेपिटेशंस होते हैं, यही पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करनी थी। सेकंड क्वेश्चन यार मेरा था कि
सम ऑफ कजन्स ऑफ अ नोड इन बाइनरी ट्री। तुम्हें एक बाइनरी ट्री दिया होगा, तुम्हें एक पर्टिकुलर के नोड दी होगी, तुम्हें इसके सारे कजन्स का सम रिटर्न करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। तुम बस क्या करो, जो पेरेंट है मतलब जो नोड के तुम्हें कजन्स निकालने हैं उसके पेरेंट को ऐड ही मत करो BFS की क्यू में, और बाकी सबका सम निकाल दो। तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारी पर्टिकुलर नोड है वो और उसका सिबलिंग नहीं ऐड होगा, बाकी उस लेवल पे सारे ऐड हो जाएंगे और उससे तुम उसके मतलब कजन्स का सम निकाल सकते हो। तो ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी। थर्ड थी यार हाउस रॉबर्स, जो शायद मैंने डाली भी है, शायद क्या, हाँ डाली है, तो वो देख लेना यार, उसका लिंक भी आ जाएगा, कर लेना। बिल्कुल सेम वही प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक स्लाइट वेरिएशन था। हाउस रॉबर्स की प्रॉब्लम में तुम्हें एरे में नेगेटिव वैल्यू नहीं दी होगी, वहाँ नेगेटिव वैल्यू थी। सिंपल क्या करना है, मेरे सोल्यूशन देख लेना, उसमें दो में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वहाँ पे 3 में से सेलेक्ट करनी, बस सिर्फ इतना वेरिएशन था। बाकी सेम टू सेम प्रॉब्लम शायद 2-3 मिनट में हो गई थी मेरी वो, मतलब पहले टाइम पे सबमिशन। एक चीज़ और कोक्यूब्स की, कि यार तुम्हारा जो स्कोर आएगा ना फाइनल, उसमें तुम्हारे सबमिशंस भी काउंट होंगे। तो अगर किसी बंदे ने, जैसे मान लो किसी ने 3 क्वेश्चन किए हैं, किसी और दूसरे बंदे ने भी 3 किए हैं, तो अगर मान लो तुमने सबमिशन ले लिए ज़्यादा, तो शायद तुम शॉर्टलिस्ट ना हो, क्योंकि जो लिस्ट आएगी फाइनल उस पर दिख जाएगा तुम्हें कि किसने लिया। जैसे मैंने 5 सबमिशन लिए थे 3 प्रॉब्लम्स को सबमिट करने के, तो मेरा स्कोर कुछ 98 पॉइंट समथिंग था, तो उस अकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हारा भी होगा। बाकी मेरे दोस्तों के भी जो प्रॉब्लम्स आए थे 2-4 वो भी बता देता हूँ। एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है कीपैड प्रॉब्लम, नंबर कीपैड प्रॉब्लम, वो कर लेना। और एक ये था, एक स्ट्रिंग दी है, उसके आगे कितने नंबर्स मतलब कितने कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे टू मेक इट अ पैलिंड्रोम, लिंक विल बी अटैच्ड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कर लेना यार, बहुत फेमस है, और क्या पता सेम मिल जाए, बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। अगर सेम प्रॉब्लम मिल जाए कोडिंग राउंड में तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये था कोडिंग पूरा राउंड, और इसके एक दिन बाद कोडिंग लिस्ट आ गई थी, जिसमें 64 बच्चे जो टोटल एलिजिबल थे मेरे कॉलेज से, उनमें से सिर्फ 4 बच्चों का नाम आए थे, और लकीली मैं उसमें था। और हमें एक फॉर्म भरना था रात तक 12 बजे से पहले, जिसमें हमें हमारा रिज्यूमे डालना था और स्काइप ID और अदर डिटेल्स वो डाल के हमें देना था। तो उस रात मतलब रिज्यूमे भी एडिट करती हैं लास्ट टाइम कि क्या असली में हुआ है और क्या नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा तुम्हें। बाकी देख लेना, मतलब अगर तुमने कोई फेक प्रोजेक्ट वगैरह डाले तो हटा ही लेना, बेटर रहेगा। बाकी बताता हूँ आगे इंटरव्यू में क्या होगा। तो अगले दिन सुबह 10 बजे के लिए इंटरव्यू शेड्यूल था, और जो कि बोल देते हैं शायद बट हुआ नहीं, लेट स्टार्ट हुआ एक्चुअली, 11 बजे हुआ। तो 10:45 पे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द सैमसंग, आई गेस ही वाज द HR। तो उसने बोला कि तुम्हारे 11 बजे स्काइप कॉल आएगा, तो स्काइप ID बना लेना, जिन पे नहीं है ज़रूरत होती है उस पर। तो 11 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ यार। इंटरव्यूअर आया, इंटरव्यूअर ने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि हेलो माय नेम इज़ दिस एंड आई एम वर्किंग इन सैमसंग फॉर दिस मैनी ईयर्स। तो ओके, इट्स टाइम फॉर यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन होता है, 2-4 लाइनें याद कर लेना। उस टाइम बोलने बैठोगे तो फंबल करोगे या जो भी है, सब प्रिपेयर करके रखते हैं, तुम भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया ठीक है, मेरा नाम दिस है, आई एम इन दिस कॉलेज, और ये मेरे इंटरेस्ट हैं, और मेरे पास कुछ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हैं तो बता देना। तो ये हुआ। उसके बाद स्ट्रेट अवे उसने मतलब 1 मिनट लिया होगा, उसने सीधा बोला कि मैं तुम्हें एक गूगल डॉक शेयर कर रहा हूँ, और उसने बोला कि कोडिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वेरी इजी सिंपल, क्या था बता देता हूँ। एक एरे था जिसके टोटल एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, या तो मतलब एरे साइज 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, ऐसे होगा। और तुम्हें क्या करना है, तुम एक बारी में 3 एलिमेंट्स उठा सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, उसमें से जो सेकंड हाईएस्ट होगा उसका सम मैक्सिमाइज करना है। मतलब कि जैसे तुम्हारे पास 6 एलिमेंट हुए, तो तुम कोई भी 3 एक बारी में उठाओगे, उसमें से जो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट होगा उसको एक साइड रख लो, फिर जो बचे हुए 3 है उनमें से सेकंड हाईएस्ट एक साइड रख लो, और उन दोनों का सम करो, वो मैक्सिमाइज करना है। सीधा एरे को सॉर्ट करो, सेकंड लास्ट उठाओ। अब इसके साथ कौन से 3 एलिमेंट जाएंगे, मतलब तुम्हें सेकंड लास्ट लेना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि तुम लास्ट भी ले रहे हो मैक्सिमम वाला, और एक ले लो फर्स्ट वाला। ऐसे ही तुम पहले सेकंड लास्ट लोगे, फिर फोर्थ लास्ट लोगे, ऐसे ही हो जाएगा। मतलब कोई बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, वो तो 1 मिनट में हो गई थी, ऐसे बता दिया। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन भी वही था। सेकंड प्रॉब्लम थी मर्ज इंटरवल्स या फिर ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ये रही।
बहुत सिंपल मतलब फेमस प्रॉब्लम है ये। कुछ नहीं करना, बस एक 2D अरे को सॉर्ट करना है यूजिंग कंपैरेटर। तो C++ या जावा जिसमें भी करते हो तुम, उसमें एक कंपैरेटर लिखना पड़ेगा और 2D अरे को सॉर्ट करो। बाकी उसके बाद बस सिंपली मर्ज करना है तुम्हें, बहुत ईजी। अगर तुम एक 2D अरे को सॉर्ट कर पा रहे हो तो तुम ये प्रॉब्लम ज़रूर कर पाओगे। एक बार कर लेना, ट्राई कर लेना। अब जो तीसरी प्रॉब्लम थी ना, यहीं से गेम चेंज हुआ। मतलब अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, अपर हैंड पे थे, मस्त चल रहा था एकदम, अब सब कर देंगे सब कर देंगे, हुआ नहीं ऐसा। बताता हूँ क्यों। थर्ड प्रॉब्लम ध्यान से सुनना क्या था। तो तुम्हें ना एक एरे ऑफ वर्ड्स दिए होंगे और एक स्ट्रिंग दी होगी। तुम इन वर्ड्स को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें बताना है इन वर्ड्स को यूज़ करके क्या मैं स्ट्रिंग बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। बहुत ईजी प्रॉब्लम है सुनने में। अगर जिनने ये प्रॉब्लम करी हुई होगी ना, जो लोग तुम लोग देख रहे हो जिनने प्रॉब्लम करी हुई है, वो काफ़ी सिंपल है, मैं मानता हूँ। और ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है वर्ड ब्रेक के नाम से। अब मैंने क्यों नहीं ये प्रॉब्लम पहले देखी या क्यों नहीं करी, मैं कैसी इतनी बड़ी गलती करी, इसको तो अब छोड़ो, रिग्रेट तो रिग्रेट ही है। बट ये काफ़ी डिसीविंग प्रॉब्लम है। अगर तुमने पहले नहीं करी हुई ना तो तुम वही करोगे जो मैंने किया, और वो है तुम हैश मैप की तरफ भागोगे। अब यार मैंने सोचा कि हैश मैप और 2 पॉइंटर से मैं कर दूंगा, बट ट्राई कर लेना, होगी नहीं। ये एक बहुत क्लासिकल डीपी प्रॉब्लम है, गूगल ने भी पूछी हुई है, वही सैमसंग में पूछ रहे हैं वो। और ये प्रॉब्लम कर लेना यार, बहुत फेमस है, मैंने पता नहीं क्यों नहीं करी, अभी भी मैं सोच रहा हूँ। और मतलब फिर अगर यार तुमने डीपी का ना सिंपल फंडा है यार डीपी का, अगर तुमने उसके कोई टाइप की नहीं किया ना और वो तुम्हारे पास आ जाए तो भैया 3 मिनट में तो वो तुम भूल ही जाओ। मतलब 3 मिनट में तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। और वो सेम हुई मेरे साथ। उसने वो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ बोलेगा कुछ करेगा। मैं हैश मैप की अप्रोच बताई कि मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर रखूँगा, पुश करता जाऊँगा और हर उस पर चेक करूँगा कि ये उस पर है या नहीं है। ये अप्रोच फेल करेगी। अगर वर्ड्स में तुम्हारे समझ लो, मैं एक कह दूँ, एक वर्ड है आई और एक वर्ड है आई लाइक, तो तुम देखो आई कॉमन है। अब इसमें तुम्हारा फेल कर जाएगा क्योंकि तुम पहले आई को तुम मतलब अगर तुम्हारा आई लाइक अगर तुम्हारे पास वर्ड में हुआ तो तुम सिर्फ आई देख के वहाँ से मैच कर लोगे और फिर तुम बोलोगे लाइक तो है ही नहीं, जबकि आई लाइक है। तो ये मतलब अप्रोच फेल होगी, करके देखना, हुई नहीं। और यार उसने मेरे ख्याल से मेरे को 3 मिनट या 4 मिनट ही दिए थे, और 4 मिनट में डीपी के साथ आना, तो मतलब अगर नहीं किया तब तो या तो तुम बहुत ही प्रो लेवल के कोडर हो तो हो जाएगा, तब तो तुम्हारे लिए वीडियो भी मतलब टाइम वेस्ट किया मत ही देखो, क्योंकि तुम्हारा तो वैसे ही हो जाएगा। बट अगर ठीक लेवल पे हो तो यार डीपी की प्रॉब्लम्स करके जाओ, डीपी को हल्के में मत लो, मेरी वाली गलती हो जाएगी। और इसके बाद से तो मतलब मैं इंटरव्यू के ऊपर कभी आया ही नहीं अपर हैंड पे, मैं बच के वहीं पे हूँ या फिर उससे नीचे गिरा हूँ। तो इसके बाद वाली प्रॉब्लम यार एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है क्या है, बट बतानी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम थी ना उसका मैं सोल्यूशन बता रहा था O of n² में। अब तुम्हारा कोई एरे या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन अगर O of n² में हो रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द क्या मैं 98% ये होता है कि उसका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है जिस पे तुम नहीं पहुंच रहे हो, जो सेम मुझे लगा। और मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, रुका हूँ कहीं, सोच रहा हूँ कुछ और बोल रहा हूँ, और मैं ट्राई किए जा रहा हूँ। बट यार ये बात उसने मुझे एट द एंड ऑफ इंटरव्यू बताई कि इसका वर्स्ट केस में ऑफ n² टच होगा ही होगा, चाहे तुम कितनी भी ऑप्टिमाइजेशन कर लो। और यहाँ पे ही मैं चूक गया। अगर तुम्हें एक भी बार लग रहा है कि मतलब न्यू क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी जाएगी तो उस पर स्टिक रहना। मतलब मैंने मान लिया था कि मैं हार चुका हूँ, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन तक मैं नहीं पहुँच सकता। मैंने बाद में भी चेक किया, O of n² ही आएगी उसकी प्रॉब्लम, मैं भूल गया हूँ। बट यार इससे मतलब ये टिप तुम ले सकते हो कि अगर न्यू प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें जो लग रहा है उसके लिए स्टैंड लो। मैंने नहीं लिया, गलती। तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी यार, जितनी बची हुई हैं सारी डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिंक अटैच कर दूंगा, देख लेना। और इसके बाद आया यार, उसने मेरे से पूछा, मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे पूछा। एक तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट MongoDB यूज़ कर रहा था, अगर तुम्हारा भी यूज़ कर रहा है तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पूछेंगे वाई MongoDB, वाई नॉट SQL, तो क्या देना, MongoDB NoSQL में आता है, NoSQL और SQL के डिफरेंसेस बता देना और पढ़ के जाना। मतलब वैसे ईजी है, ये रिलेशन वगैरह में स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर में करता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है वगैरह, देख लेना यार, ये ईजी प्रॉब्लम्स है। और प्रोजेक्ट वगैरह पे तो एक्सपेक्टेड होता है, मतलब तुम अपने प्रोजेक्ट्स पे तो आंसर करोगे ही। हाँ वो मैंने भी कर दिए थे, इतना भी मतलब माना डीपी वगैरह कर दिया थोड़ा, बट इतना भी नहीं भाई।
फिर उसने पूछा मतलब मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जावा या C++। तो मैंने जावा बोला। फिर उसने मेरे से सिंगलटन क्लास पूछी। सिंगलटन क्लास क्या होती है जो जावा में करते हो, मैंने पता होगा। मतलब तुम एक बारी में उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो जो कंपैरेटर क्या भाई ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ मैं जो उसका कंस्ट्रक्टर होता है उसको तुम प्राइवेट डिक्लेयर करते हो, और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं होता, एक मेथड के थ्रू डिक्लेयर होता है। तो वन एट अ टाइम, वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। इसके प्रैक्टिकल वो तो नहीं पूछे, बट लॉगिंग और कैशेज और लॉगिंग ये सब होते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल, देख लेना एक बारी। सिंगलटन क्लास वो मैंने लिख दी थी, कोड भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसने मेरे से SQL क्वेरीज पूछी। 2-4 बेसिक थी, मतलब कि इसको मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर कुछ मैक्सिमम निकालो। फिर उसने मेरे से एक पूछा कि एक तुम्हें एम्प्लॉय टेबल दी है, तुम्हें एक एम्प्लॉय की मतलब उस टेबल से तुम्हें थर्ड मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करवानी है। तो मैंने इसकी नेस्टेड क्वेरी लिखी। मतलब नेस्टेड क्वेरी कैसे बोल सकते हो, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी नॉट इन। अब इसके अंदर तुम सेम क्वेरी लिखोगे, उसके अंदर तुम सेम क्वेरी लिखोगे, तो क्या होगा, सबसे अंदर वाली क्वेरी तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न करेगी, उसके बाहर वाली सेकंड मैक्सिमम, एंड इवेंचुअली जो बाहर है वो थर्ड मैक्सिमम रिटर्न करेगी। इससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि उसने बोला कि अगर लेट सपोज मैं तुम्हें 100 मैक्सिमम सैलरी बोलूँ तो तुम्हें ये 100 बार लिखनी पड़ेगी। तो मतलब मैं इस टाइम पे तो मैं एकदम मतलब ये हो गया था कि 100 मैक्सिमम कैसे। मैंने बोला कि सॉर्ट कर दूंगा इसको, मतलब सैलरी के बेसिस पे, तो 100 ले लो। बट वो जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहा था सब क्वेरी, वो थी लिमिट। अब तुम ये लिमिट वर्ड देख लो, क्वेरी में ये यूज़ करना था, और इसके यूज़ से तुम कर सकते हो nth मैक्सिमम सैलरी रिटर्न कर सकते हो। ये ज़रूर देख लेना। मेरे को ये नहीं पता, मतलब ये क्या, ये भी नहीं पता था। तो यार मतलब काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स हो गए थे। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस यही था। इसका टाइम खत्म, तो उसने वो कर दिया। तो यार ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और मेरे दोस्तों के बारे में बता देता हूँ, उनसे क्या क्या पूछा। एक से यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब सिर्फ इससे आएंगे, तो नहीं। ऊप्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और OS, DBMS, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही था यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और मतलब अब कुछ बात कर लेते हैं यार लेसन्स के बारे में, जो कि ज़रूरी है सबसे, मतलब मेन जो फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा। मतलब मैंने क्या क्या गलती करी और आप क्या क्या नहीं कर सकते। नंबर 1, कभी भी कोडिंग राउंड ऐसे मत दो एज इफ कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए ही नहीं। मतलब अगर आपने जस्ट कोडिंग स्टार्ट की अभी 1-2 महीने हुए हैं, देन इट्स फाइन, क्योंकि देन सिलेक्शन का चांस बहुत ही कम है। बट अगर आपको एक ठीक टाइम भी हो गया है, लेट से 4 या 5 महीने, यू नेवर नो व्हाट विल बी देयर इन द कोडिंग राउंड। तो कभी भी फॉर ग्रांटेड लेके मत दो। ऐसे मत सोचो कि मतलब बस अटेम्प्ट ही देना है, क्योंकि अगर आपने कोडिंग राउंड दिया और क्लियर हो गया और आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो भूल जाओ। क्वाइट सिमिलर टू व्हाट माई स्टोरी इज। मैंने मतलब इतना सोचा नहीं हुआ था कि हो ही जाएगा, और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इंटरव्यू के लिए। क्योंकि जब अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके कोडिंग राउंड के रिजल्ट और इंटरव्यू में 10 घंटे होंगे मुश्किल से, वो भी अगर आप लकी रहे, क्योंकि हमारा ओवरनाइट आ गया था बीच में, तो टाइम मिल गया। पर असली उसमें अगर ऑन कैंपस है बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो आप एक तरह से अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दोगे, जो मेरे केस में हुआ शायद। बट ये सीख ले सकते हो कि SQL वगैरह और ऊप्स ये सब पहले से पढ़ के रखो, ताकि लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े और 1-आधे घंटे में हो जाए, ऐसे हिसाब रखो। नंबर 2 यार, मेरा इंटरव्यूअर इतना फ्रेंडली नहीं था। उसने मतलब आते ही 6-7 क्वेश्चन पूछे। और यार क्वेश्चंस का ये है ना कि मतलब आपको, मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब 3-4 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए वो पर्टिकुलरली, अगर आप एरे एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे अगर आप ब्रूट फोर्स दोगे ना, तो यार ब्रूट फोर्स का कोई मतलब नहीं। मतलब ब्रूट फोर्स में कैसे समझाऊं, ब्रूट फोर्स इज लाइक 10th का बोर्ड। मतलब सब बोलेंगे अच्छा करना है, और अगर मतलब अच्छा हो गया तो भी कोई फायदा नहीं, सबका अच्छा होता है। वो सेम कहानी है ब्रूट फोर्स के साथ। आपको पता है इट्स ओके, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आपने नहीं दी तो दिक्कत है, बट अगर आपने कर भी दिया तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो यार ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो। मेरे इंटरव्यूअर ने मेरे को 2-3 मिनट दिए होंगे हार्डली, अगर इतनी शांति रहती है बीच में, या फिर अगर आप उसके आसपास नहीं दिख रहे हो
तो यार इससे ज़्यादा टाइम उसने दिया नहीं, मतलब टोटल मेरे से अगर आप पूछो तो 6-7 क्वेश्चंस उसने मेरे से एरे और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के पूछे थे। तो मतलब इसके लिए तैयार रहो, इंटरव्यूज ब्रूटल हो सकते हैं, आपसे लाइन के बाद और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब मेरे दोस्तों से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे होंगे उनको, और थ्योरेटिकल और कोर सब्जेक्ट्स पे ड्रिल किया। तो ये हो सकता है यार, इसके लिए रेडी रहो। और प्रिपरेशन अगर आप बात करो, कोडिंग राउंड की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, तो यार GFG LeetCode बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, उससे आपके इंटरव्यू के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वाला भी हो सकता है जो वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम, वो भी है। तो मेरी तरह मत करना यार, मतलब सारे क्वेश्चन फेमस प्रॉब्लम्स देख के जाना और DP को सीरियसली लेना शुरू करो, नहीं तो एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी। और यार नीचे एक टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी डाल देता हूँ, ग्रुप का लिंक, उस पर आ जाओ, उस पर क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते रहेंगे और फेमस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई ऐसे कोडिंग इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना जाए। बाकी जिन बच्चों का भी सैमसंग का इंटरव्यू होना है या फिर कोडिंग राउंड होना है, उन तक ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता इंटरव्यू में उसे भी सेम क्वेश्चन पूछा जाए और उसकी हेल्प हो जाए। सेम गोज फॉर कोडिंग राउंड। बाकी यार जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, उनके मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगा, रिलीजियसली उन्हें कर लेना, नहीं तो वर्ड ब्रेक जैसी और पता नहीं कितनी प्रॉब्लम है जो शायद तुम मिस कर दो। तो यार बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी एक और राउंड 2 है 26 सितंबर को, वो किसी और कंपनी का है, ऑफ कैंपस ऑफ कोर्स। जिन बच्चों का है उनको पता होगा क्या कंपनी है, उसके बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यार। तब तक के लिए टेक केयर, और वर्ड ब्रेक जैसी प्रॉब्लम छोड़ना मत।